का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन। हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में कि इनकी मतलब क्या डिफरेंस है इनके बीच, और क्या चीज़ इसमें कॉमन है, क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है। तो हम पढ़ते हैं पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, जब पौधे लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि आगे जाके इसका बड़ा एक डिटेल में टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस को हम एनाबॉलिक भी बोल सकते हैं, यानी हमारे पास मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो हमारे बॉडी में बोलो या प्लांट के बॉडी में बोलो, जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बट मेटाबॉलिज्म के फर्दर 2 टाइप्स थे, एक था कैटाबॉलिज्म, दूसरा था एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बनने का अमल होता है, किसी चीज़ के बनने का अमल होता है, और कैटाबॉलिज्म में किसी चीज़ के कटने का अमल होता है। तो ये दोनों मेटाबॉलिज्म की टाइप्स है, जिसमें से एनाबॉलिज्म फिर जो है वो फोटोसिंथेसिस में जाता है और कैटाबॉलिज्म जो है वो रिस्पायरेशन में जाता है। फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बनता है, यानी जब बनने का अमल होगा, ग्लूकोज के बनने का अमल, वो एनाबॉलिक होगा। और यहाँ पे एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शन होगी, जैसे कि अगर हमारे पास, पहले भी मैंने बताया, हमारे पास सूरज की रोशनी आ रही है और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है, तो सूरज की एनर्जी जो है वो ये कैप्चर करके वो उस ग्लूकोज को बना रही है, तो इसको एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास एंडरगोनिक होते हैं। एंडरगोनिक का मतलब ये है कि एनर्जी कैप्चर करते हैं, यानी एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं और फिर एनर्जी यूज़ करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट देते हैं। तो एंडरगोनिक का मतलब ये है जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हो। तो हमारे पास रिएक्शन है, जब एयर से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है और पौधों के जड़ों से जो पानी जाता है, और इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, ये जो सनलाइट मैंने बताया था, इसकी रोशनी की मौजूदगी में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसको हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन कैटाबोलिक है। कैसे कैटाबोलिक है? ये जो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ये रिस्पायरेशन में आके टूटेगा, यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होंगी, यहाँ पे वो बन रहा था, यहाँ पे एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन होगा, यानी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। यानी अगर ये जो है ये कटेगी तो इस के कटने के दौरान जो एटीपी है वो हमें मिलेगी, या एनर्जी बोले तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तो उसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं हो लेकिन वो खुद से एनर्जी निकाल रहे हो, उसको हम एक्सर्गोनिक बोलेंगे। तो वही रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट था, अब यहाँ का प्रोडक्ट आके यहाँ पर रिएक्टेंट बनेगा, और जब ये रिएक्टेंट बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से वापस हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एनर्जी मिलेंगी। तब हम बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट है वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट है, और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके रिएक्टेंट है। यानी हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट होते हैं, और रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट होते हैं। सिंपली हम ये बोल सकते हैं। अब जो यही मैंने बताया फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है वो रिस्पायरेटरी रिएक्टेंट होंगे। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ हमारे पास प्लांट में होते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनने का अमल जो है वो सिर्फ प्लांट में होता है। प्लांट में लीव्स के यानी पत्तों के मेसोफिल सेल में होता है फोटोसिंथेसिस, और ये सिर्फ डे टाइम में होता है। बट अगर हम रिस्पायरेशन को देखें, जो रिस्पायरेटरी रिएक्टेंट होते हैं वो जब रिएक्शन करते प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हमारे पास प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, यानी ये भी सांस लेते हैं, ये भी सांस लेते हैं। और ये क्या होते हैं?
इनके बॉडी के तमाम सेल में ये हो रहा होता है। ये तो सिर्फ प्लांट के लीफ में हो रहा था, बट ये हमारे बॉडी में, यानी हमारे बॉडी अगर हम ले, उनके तमाम सेल में ये हो रहा होता है। ये रिएक्शंस जो कि हम कह सकते हैं प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। ये सिर्फ डे टाइम में था, ये डे में भी होता है, नाइट में भी होता है, क्योंकि हम दोनों टाइम सांस लेते हैं, तो ये दोनों टाइम हमारे पास ये रिएक्शंस होते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है डाउन एंड डस्क। डाउन का मतलब होता है सनराइज, जब सूरज निकल रहा होता है, और डस्क का मतलब है सनसेट, जब सूरज जो है वो गुरूब हो रहा होता है तब। अब ये दोनों जो है वो उसको हम डाउन एंड डस्क बोलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आकर हमारे पास लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, शिद्दत, जो यानी लाइट की शिद्दत होती है, वो हमारे पास कम हो जाती है। यानी ये हम बोल सकते हैं डाउन एंड डस्क, यानी जब दोनों एट अ टाइम हो रहे हो तो उस टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन के। इन दोनों के जो रेट होते हैं, रेट का मतलब पता है, रेट स्पीड को बोलते हैं। जो इनके रिएक्शन होते हैं, इनके रिएक्शन की जो स्पीड्स होते हैं वो दोनों इक्वल हो रहे होते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे डाउन एंड डस्क टाइम में, इसको हम कंपनसेशन पॉइंट बोलेंगे। यानी ये दोनों इक्वल है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिस्पायरेशन। तो डाउन एंड डस्क अगर आप लोग यानी नॉर्मल समझने की कोशिश करें, सिर्फ माइंड यानी सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके, जब हम सुबह के लिए सुबह की नमाज के लिए उठते हैं तो यानी ऐसा फील होता है, अंधेरा भी होता है, ठीक है, सूरज भी निकल रहा होता है। तो इसमें जब डाउन एंड डस्क टाइमिंग को हम देखें तो इसी टाइम हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो इक्वल होता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के जो कंपैरिजन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे आगे जाके इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं और एमसीक्यूज आ सकते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट वालों के लिए हो या चाहे वो एंट्री टेस्ट वालों के लिए हो। तो काइंडली जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे न्यू अपलोड वीडियोज़ जो है वो भी आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।